महाकुंभ की इस पावन पर्व पर आज हमारे संतों का यहाँ पर छावनी प्रवेश हो रहा है, पेशवाई हो रही है। दिखाइए प्रयागराज जनता स्वागत करने उमड़ी हुई है संतों का। आज हम ऐसे ही एक महान संत से आपकी बात कराएंगे। आपका परिचय? महामंडलेश्वर महिषानंद गिरी। बाबा जी, आज आप प्रवेश कर रहे हैं छावनी में। आज ये दिन जो है आप लोग कितना महत्वपूर्ण है? सनातन धर्म में संतों का वैसे ही महत्व है, और जब ये प्रवेश होता है छावनी के लिए उस दिन बहुत ही आनंदकारी समय होता है, और सारे साधु नागा सन्यासी महंत श्रीमहंत अपने महामंडलेश्वर को पालकी बिठाल कर ले जाते हैं। वो सारे नागा वगैरह सब पैदल चलते हैं और महामंडलेश्वर पालकी, क्योंकि महामंडलेश्वरी एक उसका अखाड़े का आचार्य होता है, उसके सम्मान में ये सब पेशवाई। बाबा जी, अखाड़ा क्या होता है? अखाड़ा का अर्थ है लड़ना। आदिगुरु शंकराचार्य परंपरा है। ये शंकराचार्य ने जब ये देश से बौद्धिस्ट हुआ जा रहा था तो उस समय अखाड़े का आह्वान किया था उन्होंने कि भाई ये नवे को आए और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना है। तो उस युद्ध में हजारों लाखों लोग आए और उनकी व्यवस्था के लिए अलग अलग प्रणाली बनाई गई। नागा, कोतवाल, थानापति, महंत, श्रीमहंत, कारोबारी, और उसके बाद में महामंडलेश्वर का चयन किया गया। तो महामंडलेश्वर इसमें सबसे चीप होता है, उसके दिशा निर्देश में ये सब लोग रहते हैं। अखाड़े और महाकुंभ में क्या संबंध है? महाकुंभ तो समुद्र मंथन से ही है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब यहाँ प्रयागराज में जब अमृत गिरा था, वही नक्षत्र जब आता है तो 12 वर्ष के बाद पूरे अखाड़े पहुंच जाते हैं और गंगा तट पे जाकर उसी नक्षत्र में, जैसे मौनी अमावस्या का नक्षत्र है, उसमें सब लोग स्नान करेंगे, अपने आप को पवित्र करेंगे और समाज की रक्षा के लिए नया संकल्प लेंगे। महाकुंभ का ये जो दिन होता है उसके लिए वो संत जो होते हैं कितनी प्रतीक्षा करते हैं? नहीं, वो तो 12 वर्ष तक इंतजार रहता है ना कि कुंभ आ रहा है, और वैसे तो हर 3 वर्ष में कुंभ घूम जाता है। तो जो भी धनार्जन होता है, जो दान आता है हम लोगों में, सब खर्च कर देते हैं। ये कुंभ है कि महाकुंभ है? ये महाकुंभ है। हर 12 वर्ष में एक पूर्ण कुंभ होता है, क्योंकि अर्ध कुंभ भी होता है यहाँ, तो पूर्ण कुंभ होता है। ऐसे 12 कुंभ जब आते हैं तो महाकुंभ होता है। संगम को यहाँ पर त्रिवेणी क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती लुप्त हो गई है, गंगा यमुना प्रत्यक्ष में बह रही है। जी जी। सनातन धर्म के उत्थान के लिए मोदी जी और योगी जी पर क्या बोलेंगे आप? नहीं, सनातन धर्म के उत्थान के लिए मोदी जी कार्य कर रहे हैं, योगी जी भी कार्य कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। धर्म की रक्षा का कार्य कर रहे हैं। लेकिन धर्म को मानने वाले कि धर्म की जो प्रतिष्ठा होती है उसके मानने वालों से होती है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग मिजोरम में क्रिश्चियन बन रहे हैं, केरला में आप कम हो गए हैं, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? क्यों हो रहा है, कैसे रोकेंगे आप लोग? देखिए, इस देश पर सनातन धर्म पर इस देश में हमेशा आक्रांताओं ने अपना अपना काम किया है, लेकिन धीरे धीरे वह लोग जो भटक गए हैं उन्हें हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। और इस कुंभ में सनातन बोर्ड का गठन हो रहा है, उसमें बात रखेंगे, उन्हें घर वापसी का कार्य करेंगे। हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है? हिंदू राष्ट्र इसलिए हिंदुओं का देश है हिंदुस्तान, इसलिए जरूरी है। भाई पाकिस्तान थोड़ी है, भारत नाम अलग है, हिंदुस्तान नाम है। हिंदू प्लस स्थान, यानी हिंदू के रहने का स्थान, वो हिंदुस्तान ही होगा। बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनको लेकर जो हमारे संत भारत में रह रहे हैं, जो हमारे मुखिया हैं, वो क्या सोचते हैं? अभी मोदी जी से एक मीटिंग हुई थी और सब लोग तैयार हो गए थे कि हम सब लोग वहाँ चल रहे हैं पाकिस्तान। कुंभ नहीं करेंगे, बांग्लादेश जाएंगे। लेकिन मोदी जी ने ऐसा आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ। जी जी। सनातन धर्म में जो बच्चियां हैं उनको लव जिहाद द्वारा उनको बहला फुसला के शादी करके उनको हिंदू से मुस्लिम बना रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे आप? जिहाद पर देखिए, ऐसा है, उसके लिए योगी जी ने कठोर कानून बनाया उत्तर प्रदेश में, और पूरे देश में भी बड़ी सख्ती से काम हो रहा है। लेकिन जिनकी बच्चियां, उनकी भी जिम्मेदारी है ना, क्या कर रहे हैं? क्या हिंदू लड़के रह नहीं देश में? तो मुस्लिम लड़के के साथ लव जिहाद कर रहे हैं, तो हिंदू लड़के नहीं है क्या? उनसे कर लो शादी, क्या दिक्कत है? उनके साथ भ्रमित क्यों है वो? ये तो आपकी भी मेरी भी जिम्मेदारी है ना, परिवार की जिम्मेदारी है। बच्ची कहाँ जा रही है? बाकी हम लोग तो ये कहेंगे गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए कानून बन गया है, उसमें सजा का प्रावधान है, ऐसा बताया जा रहा है। हमारे महामंडलेश्वर जो है मुखिया होते हैं धर्म के, अखाड़ों के, ये पूछना चाह रहे हैं आपसे हम कि जो हमारी जाति प्रथा जो है, जो हमें आरोप लगता है कि हिंदुओं में जाति प्रथा है, ST/SC का अपमान होता है, इस पर क्या बोलेंगे आप? सनातन धर्म में जाति प्रथा है ही नहीं, वर्ण व्यवस्था की बात कही गई है। जाति तो ये तथाकथित नेताओं ने बना दी है अपने लालच के लिए। जाति नहीं है, सनातन में सब हिंदू हैं, और वर्ण व्यवस्था जैसा जिसका काम है वैसा उसका कार्य रहता है।
हमारे ऋषि परंपरा में वर्ण व्यवस्था की गई है, जाति नहीं बनाई है। जाति तो अब लोग कह रहे हैं, इसके लिए नेताओं ने कह दिया जाति। आप नहीं मानते जाति को? नहीं, हम कोई साधु नहीं मानते। हमारे यहाँ कई लोग दलित भी आ जाते हैं तो उनको भी सम्मान देते हैं। आते हैं। अछूत कोई नहीं है? नहीं, कोई अछूत नहीं आ रहे। भगवान ने अछूत तो किसी को छोड़ा ही नहीं। जब सबरी के झूठे बेर खा लिए तो फिर अछूत का मतलब ही क्या रहेगा। जो ये महाकुंभ हो रहा है डिजिटल और ग्लोबल हो रहा है, तो आप बताएंगे कि जो आपके भक्त विदेशों में रह रहे हैं वो कितने इस बार आ रहे हैं? भाई मेरा एक अतिरुद्र महायज्ञ हो रहा है, आपने शायद पता नहीं है। एक 111 कुंडीय इस कुंभ में सबसे बड़ा यज्ञ हो रहा है। जी जी। 111 कुंडीय अतिरुद्र महायज्ञ, उसमें विदेश से बहुत शिष्य आ रहे हैं मेरे, कई फिल्म स्टार भी आ रहे हैं। अच्छा जी जी। उसके लिए यहाँ प्रशासन को पत्र दिया है हमने कि उनकी व्यवस्था करें, लोग आ रहे हैं। और मेरा काली सड़क पे कैंप बन रहा है और भी 9 सेक्टर में, 20 सेक्टर में कैंप है और 9 सेक्टर में यज्ञ होगा। 7 दिन का कार्यक्रम है वो। 7 दिन कार्यक्रम है। जो मैं तो ये कहूँगा पूरे देश से आए, आकर यज्ञ का दर्शन करें, लाभ लें। यज्ञ में बैठे पहले तो नहीं बैठ पाए तो प्रदक्षिणा करें। धर्म को मानने वाले लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जो लोग आ रहे हैं स्नान करने देश दुनिया से, उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? उनसे मैं यही कहूँगा, समस्त विश्व में जहाँ सनातन के लोग रहते हैं वो आए श्री गंगा तट पर, आकर संतों का दर्शन करें और दर्शन करके बाद उनका पुण्य अर्जन करें और अपने दैविक ताप संगम में स्नान करने से दूर करें और मानव जीवन को सफल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संत हमारे देश के गौरव हैं, हमारे धर्म के गौरव हैं, वो मुखिया हैं, उनसे ही देश चल रहा है, धर्म चल रहा है। जय हिंद, जय भारत।